नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। सोनम वांगचुक वो इंसान जिनकी पहचान देना शायद आज जरूरी नहीं। वो शख्सियत जिन्होंने 3 इडियट्स में रैंचो की भूमिका निभाई, भारतीय सेना के लिए वेदर रेगुलेटर बनवाए जिससे कि वे बहुत ही कम टेम्परेचर में अंदर समान तापमान में रह सकते हैं। आज सलाखों के पीछे हैं। वहीं अब उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पाती लिखी। चलिए अब आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ इस पाती में लिखा। मैं डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो धर्मपत्नी श्री सोनम वांगचुक श्री सोनम वांगेल के पुत्र उपेटोकोप्को निवासी वर्तमान में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL के संस्थापक और CEO हूँ। यह संस्थान पर्वतीय विकास और स्थिरता में स्नातकोत्तर शिक्षा और उच्च संस्थान के लिए और अनुसंधान के लिए समर्पित है। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि दिनांक 26 सितंबर 2025 को जब मैं अपने संस्थान में दैनिक कार्यों को संभाल रही थी, तब लगभग शाम 4 बजे मुझे पुलिस निरीक्षक श्री वर्गीजन गुरमे थाना प्रभारी ले से एक फोन आया जिसमें उन्होंने मुझे सूचित किया कि मेरे पति श्री सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि श्री सोनम वांगचुक को SSP ऋषभ शुक्ला के साथ केंद्रीय जेल जोधपुर राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया है और आश्वासन दिया है कि जोधपुर में उतरने के बाद वे फोन करेंगे और मुझे मेरे पति से बात करवाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तारी नहीं है क्योंकि कोई भी FIR नहीं है बल्कि NSA के तहत एक हिरासत है। यह संदेश मेरे फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज के रूप में भेजा गया था जो इस प्रकार है। जुले मैडम, यह सूचित किया जाता है कि श्री सोनम वांगचुक पुत्र सोनम वांगेल निवासी उपेटोकुप्पो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3(2) के तहत हिरासत में ले लिया गया है और आगे श्री सोनम वांगचुक को केंद्रीय जेल जोधपुर राजस्थान स्थानांतरित कर दिया गया है। हमारे अधिकारी केंद्रीय जेल राजस्थान जोधपुर में पहुंचने पर जैसे ही आपसे संपर्क करेंगे, संबंधित अधिकारी आपको सोनम वांगचुक से संपर्क कराएंगे। आज 1 अक्टूबर 2025 तक उक्त अधिकारी ने ना तो मुझे फोन किया है और ना ही मुझे अपने पति से बात करवाई है। मैं अपने पति की स्थिति के बारे में पूरी तरीके से अनजान हूँ। मुझे ये भी बताया गया था कि अधिकारी मुझे मेरे कानूनी अधिकारों के बारे में समझाएंगे। आज तक वह भी नहीं किया गया। मैं दुखी और परेशान हूँ। अब मुझे लद्दाख के एक गांव फियांग में CRPF निगरानी में रखा गया था, जहां हमारा संस्थान भी स्थित है। संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों को भी कड़ी निगरानी में लगातार रखा गया था। पिछले 3 दिनों में संस्थान के 2 सदस्यों को पुलिस हिरासत में लिया गया, संभवतः बिना किसी कानूनी अधिकार के। यहाँ तक कि मीडिया को भी परिसर में प्रवेश करने और हमसे बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई है ताकि ये सच्चाई दुनिया तक न पहुंच सके। हिरासत में लेते समय श्री वांगचुक को अपने कपड़े तक ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। मुझे नहीं पता कि उन्हें साफ कपड़े और बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं, जिसमें वह दवाएं भी शामिल हैं जिनकी उन्हें दैनिक आधार पर आवश्यकता होती है। विशेष रूप से सितंबर 2025 में 15 दिनों के उनके उपवास के बाद, जिसने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया था। कल दिनांक 30/9/2025 को मेरे संस्थान के एक सुरक्षा सहायक को एक पत्र के प्रति मिली जिसमें मुझे भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 109, 115(2), 118(1), 118(2), 117(2), 125, 179, 190, 191(2), 3, 309, 324, 326 EFG 121(1) और 61(2) के तहत 2025 की FIR संख्या 144 के बारे में सूचित किया गया। पत्र की सामग्री इस प्रकार पुनः प्रस्तुत की गई। महोदय महोदया, उपरोक्त विषय के संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया HIAL संस्थान फियांग में रहने वाले लद्दाख और पहाड़ियों के फेलोशिप छात्रों, आवासीय कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं की सूची, नाम, माता पिता का नाम, निवास और नवीनतम फोटोग्राफ के साथ प्रदान करें और आपके संस्थान में संपर्क नंबर और नामांकन भी प्रदान करें। इस मामले में आपके सहयोग की अधिक सराहना की जाती है। आपका विश्वासी प्रभारी, विशेष जांच दल। अत्यंत खेद का विषय है कि मेरे पति के देश और विश्व में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से जागरूकता लाने वाले हेतु किए जा रहे महान प्रयासों को साजिशपूर्ण तरीके से कुचलने के लिए सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों से और विशेषकर विगत 1 माह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब संभवतः उनकी गिरफ्तारी इसी साजिश का एक उदाहरण है। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, क्या जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियरों, शैक्षिक सुधारों और जमीनी स्तर के नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाना अपराध है? पिछले 4 वर्षों से शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से एक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के उत्थान के लिए अपनी आवाज उठाना जो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक है, इसे निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं कहा जा सकता है। भारतवर्ष के सभी स्थानों से लोग मेरे पति को एकजुट होकर अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्र की सेवा के बेदाग ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक शांतिपूर्ण गांधीवादी दृष्टिकोणकारी के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही दुखद बात है, जिसकी वजह से आज सारा देश दुखी है।
परम आदरणीय महोदया, लद्दाख का पूरा क्षेत्र अपनी राष्ट्रवाद और भारतीय सेना के समर्थन के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख स्काउट्स उस क्षेत्र में भारतीय सेना की सबसे बड़ी सहायता प्रणाली है। महान गोरखाओं से कम नहीं है, जो अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। श्री सोनम वांगचुक भारतीय सेना के लिए सहयोगी बने रहे, ताकि इसके अधिकारी और जवान प्रभावी ढंग से लड़ सकें। लद्दाख की धरती के पुत्र के साथ इतना अनुचित व्यवहार करना न केवल एक पाप है, बल्कि एकजुटता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ मजबूत सीमाओं के निर्माण के लिए एक राजनीतिक रणनीतिक दृष्टि भी है। मेरे पति श्री सोनम वांगचुक हमेशा भारत की एकजुटता और हमारी सीमाओं को मजबूत करने और एक मजबूत लोकतांत्रिक तंत्र, राज्य का दर्जा विधानसभा के साथ यूटी और 6वीं अनुसूची के माध्यम से इसके परिचय क्षेत्रों के एकीकरण के लिए खड़े रहे। क्या लोगों के उत्थान का समर्थन करना और लद्दाख के पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र में लापरवाह और अनियंत्रित विकास गतिविधियों के खिलाफ लड़ना एक अपराध है? हमारे देश ने हाल ही में महसूस किया है कि प्रकृति उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर पूर्व में सैलाब से अपने संस्थानों के दोहन के विरुद्ध अपना विरोध स्पष्ट कर रही है। क्या इस प्राकृतिक आपदा से हमने कोई सीख नहीं ली? परम आदरणीय महोदया, आप स्वयं एक आदिवासी पृष्ठभूमि से हैं और लेह लद्दाख के लोगों की भावनाओं को बेहतर समझ सकती हैं। भारत एक लोकतंत्र है और किसी भी लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना और अपना विरोध दर्ज करना हमारी संवैधानिक आजादी है। आज जब मेरे पति 5 दिनों से बिना किसी अपराध के कारावास में हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपने पति को फोन कर और व्यक्तिगत रूप से एक और मिलने और बात करने की अनुमति प्रदान की जाए। संबंधित अधिकारी द्वारा मुझे अवगत कराया जाए कि मेरे पति वर्तमान में किस हालत में है। वहीं चौथे नंबर पर उन्होंने लिखा कि एक महान लोकतंत्र के निवासी के रूप में हमें यह आज़ादी प्रदान की जाए। हम कानूनन एवं संवैधानिक तरीके से पर्यावरण परिवर्तनों के विरोध में शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कर सकें। मेरे पति की अवैध हिरासत के अलावा जिस तरह से राज्य और इसकी एजेंसियां हमें परेशान कर रही हैं और हमें निगरानी में रखा जा रहा है, वह काफी निंदनीय है। यह भारत के संविधान की भावना और लोकाचार का उल्लंघन है, जिसमें अनुच्छेद 21 और 22 शामिल है, जो प्रत्येक नागरिक को कानूनी प्रतिनिधि का मौलिक अधिकार गारंटी देती है। खेद का विषय है कि हमारे न्यूनतम अधिकारों से भी हमें वंचित किया जा रहा है। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, हम राष्ट्र के मुखिया के रूप में आपके विवेक एवं संवेदनशीलता से परिचित हैं। आपने सदा ही अपने सर्वोच्च निर्णयों द्वारा संविधान की आत्मा की रक्षा की है। आज इस विषम परिस्थिति में मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि मेरे पति के ऊपर सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को दृष्टिगत रखते हुए मेरे पति को न्याय दिलवाते हुए श्री सोनम वांगचुक को रिहाई दिलवाने का कष्ट करें। आगे वह लिखती हैं कि मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि श्री सोनम वांगचुक जैसा देशभक्त कभी किसी के लिए खतरा नहीं हो सकता। उनका जीवन गंवा रहा है कि उन्होंने लद्दाख की धरती के बहादुर बेटों की सेवा के लिए अपना जीवन तक समर्पित किया है और हमारे महान राष्ट्र की रक्षा में भारतीय सेना के साथ एकजुटता में खड़े रहे। भवदीय डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो, श्री सोनम वांगचुक की पत्नी।